सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। जितना मैंने देखा है डेब्यू गर्ल की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको। ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपको। सो इतना प्यार मिलता है आपको, कुछ कहेंगे उन सब के लिए? मिलता रहे प्यार बस। और क्या बोलूं मैं। हमारे यहाँ जैसे डायरेक्टर डेब्यू करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। हाँ, सेट पर भी मिले थे, बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से। बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो खुद एक डायरेक्टर बने हैं आज। अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी डेब्यू फिल्म के लिए। थिएटर एंड आपकी पहली पिक्चर का पहला हीरो शांतनु जी है। तो आप बताइए, जो कि गंगूबाई से लेके अब तक लड़कियों के साथ में लव फ्लर्ट चीट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बताओ बताओ। फरीदा जी भी जानना चाहती हैं। हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी। नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब फैन हैं उनके काम के। तो बहुत अच्छा लगा। इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है, ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में। सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आपको आप बहुत मेरे लिए, आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से। थैंक यू सो मच। ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो। शांतनु जी, पोस्टर में दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, एक को तो आप साथ लाए, दूसरी को लाना नहीं चाहते या लाए नहीं? मैं बिल्कुल लाना चाहता हूँ यार। सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे। मैं डेफिनेटली आई वुड वांट, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे दो ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो। अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर। एंड या शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना हम लोगों का जो क्रेज है फॉर सिनेमा, दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट, एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक. सो इज देयर एनी सिनेमा लाइक इंडियन सिनेमा? No. So why she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. Mumbai ka traffic and everything, that is not to be blamed. It's Avneet Kaur who's to be blamed. So yeah. एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना लड़कों वाली बात होगी जी, कि लड़की लेट हो गई इसलिए हम लेट हो गए। आज वैसे ज्यादा शांतनु ने टाइम लगाया, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं। प्लीज, अरे यार ये सब थे, यू नो, तो इनके ऑडियंस के सामने तो झूठ वूठ मत बोल यार। मतलब ये आगे ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। ए भाई, लड़के लोग नहीं लगता है। हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड, लड़कियां प्लीज थोड़ा कुछ बोलो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्लीज मेरा कुछ बोलने को ही नहीं है उनको, बोलने को ही नहीं है उनके पास। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हो मेरे साथ, थैंक यू। अरे भाई अलग से बोलिए। इसके अंदर तो रियल खुन्नस है, अंदर से भरी हुई। नो बट इतना सारा करने के बाद भी शांतनु लेट हो गया, बताओ क्या ही फायदा है उस चीज का? लगाते रेडी होने में। वाओ। हाँ तो, पर फिर भी क्या मतलब, क्या लुक, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी लुक के बारे में? इतना टाइम लगा। I don't have to. It says it all. Okay, तो मैं बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि यही असली लव इन वियतनाम की टेंशन है। मतलब लड़के लोग सिंपल, सरल, टाइम पे आने वाले, पंक्चुअल, एंड गर्ल्स स्टाइलिश, एलिगेंट, गॉर्जियस, पॉप ऑफ कलर। अरे यार, इन लोगों के बिना तो क्या शो भी चल जाएगा, हमारे बिना तो ट्रेलर लॉन्च बोरिंग है यार। अच्छा ये बात है। ओके तो मैं मुझे देखने दो किससे मुझे पूछना चाहिए, तो मुझे अच्छा जवाब भी मिलेगा और वो मुझसे अग्री भी करेगा। अच्छा। धनंजय भाई कौन है? अरे ओके, इनको पकड़ो। मुझे एक बात बताओ कि हेलो, कि किसी भी लव स्टोरी में, एक अलग क्या पकड़ेंगे, क्या बोल रहे थे? कि किसी भी लव स्टोरी में धनंजय भाई, लड़कियां ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है कि लड़के? किसका ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है, आप बताओ।
फकीरा गाना, तन्हाई. मोस्टली लड़कों. Okay, I got my answer. Dada, I'm very sad hearing this. I'm very mad at you, Dada. Not nice. I feel like नहीं एक सेकंड ना, लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है, गहराई होती है, दिल होता है लड़कियों में यार. बिल्कुल भी नहीं. I don't think so. हेलो. You don't think so? I feel like कि मुझे ना लड़कियों को यहाँ पे बोलना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ, जोर से चिल्लाओ, ये नहीं है. दर्द दिखाओ. नहीं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लव इन वियतनाम नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन वियतनाम हो गया, मतलब ज्यादा. यस, ओके. हाँ, तो किसी ने बात नहीं सुनी, बिकॉज़ अंदर ही अंदर लड़कियों को पता है हेलो. कि हम गलत हैं, हमको टाइम लगता है ज्यादा. सी कोई चिल्लाया नहीं. मैं चिल्ला रही हूँ. अरे, हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ. एक सेकंड फरीदा, आप आने के पहले लड़कों एक बार चिल्ला के बता दो, आप लोग भी एक बार. मजा चिल्ला के बताओ लड़कियां, चिल्ला के बताओ. लड़कियों ने ब्रेकफास्ट किया है, देख लिया. लड़कियों ने कॉफी पी है, लड़कों ने कॉफी पी नहीं. एक से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोग जो होते हैं वो थोड़ा हीरो लोग का एक स्वैग होता है. क्या बोलते हो? हीरोइन का भी कुछ होता है. यस. हाँ, हीरोइन का भी कुछ अदा होती है. ओहो, कुछ है नहीं उसके सामने. अब मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोला. अमित, लव यू डार्लिंग. नहीं तो मैं जे 100 बारी एक गल समझाती तो मैं समझ नहीं आई है. मैं एक बारी तेनू कहता कुड़ियां ज्यादा बेटर होंगी ने, तुम समझ नहीं आएगा. हमेशा बिल्कुल. फरीदा मैम आगे इनके प्लेस पे मैं कुछ नहीं कर सकता. मैम के सामने कुछ नहीं. ओके सर, बट मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर, यार आप भी अग्री करते हो, क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता, बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो यू मैं मैरिड हूँ. मुझे ये लगता है कि जनता वेट कर रही है ट्रेलर देखने का. हाँ, करें. तो देख लें. हमारी क्या बोलते हो? चलता रहेगा झगड़ा. कूल सर. बिल्कुल. डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होगा ना. अरे यार एक बार पास तो करना. प्रोड्यूसर मैम तो टाइम का. ओके कूल. लेट्स गेट टू द पॉइंट. एंड बस यही बोलना है कि ये जो मूवी है बड़ी दिल से बनाई है, एंड हम लोग दोनों का बड़ा स्टेप है टू गैदर on big screen for the with a first love time. story. So yeah, anything else you want to add? I just want to say guys, this is a really special day for us. और मैं चाहती हूँ कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं और जो ये ट्रेलर है आपके दिल को छू जाए जैसे कि हमारे दिल को छुआ है. That's all I want. And let's watch the trailer of Love in Vietnam. अपना ये synchronization. Okay, let's watch trailer of Love in Vietnam. इतना गुस्सा छोड़ के चले गए वो अगला. कोई नहीं. Alright, give it up for them, ladies and gentlemen, one more time. And all eyes towards the big screen as we play the trailer for you for the first time. देखिए मैं तो इस चीज में बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बट यस एक वो होता है कि मास अपील है कि नहीं है, सबको पसंद आएगी कि नहीं. यस मास अपील है फिल्म के अंदर, बट एट द सेम टाइम वो सेंसिबिलिटी, वो इमोशंस, वो सारी चीजें हैं. सो यस वी हैव पैकेज्ड इट विद वंडरफुल म्यूजिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सब एक्टर्स के. मुझे कहने की जरूरत नहीं, एक्चुअली फिल्म के बाद बोलें तो अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू से राइट नाउ. Thank you so much, sir. Avneet, this one's for you quickly, you know, if you have to talk about the fact that, as I said, and everybody's saying that, कि Gen Z की favorite हो, young generation की favorite हो, आपका charm, आपकी beauty, of course, आपका talent, acting prowess की भी लोग बात करते हैं. So, अभी इस film का हिस्सा बनना, and international big project, I would say, talk to us about that. It's just really special moment for me. And honestly जब मुझे ये कहानी सर ने सुनाई थी, एक तो सर जैसे कहानी सुनाते हैं ना, मतलब दिल को छू जाती है. ये कहानी इतनी प्यारी लगी थी मुझे, एंड मेरा जो कैरेक्टर है, सिमी का कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. और मैं चाहती थी कि यू नो एक ऐसी कहानी मुझे मिले, एंड आई फाइनली गॉट द चांस, एंड आई वाज so happy about it, and I got this amazing cast to work with. I'm just so lucky, yaar, honestly, to be working with such amazing actors, such senior actors, and बस ये सोच के बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं कितनी लकी हूँ और मैं कितना कुछ सीखने मिला है मुझे. So that's about it, I think, and also the fact that
we are collaborating with Vietnam in this, and it's a historical project, and that makes it even more special. I'm just really thankful to God and also to all my fans for always showing so much love in whatever that I do and whatever. बहुत प्यार करते हो आप लोग, सच में थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दिस वंस फॉर यू. प्लीज डू वॉच इट इन सिनेमास. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. आप ले लो वो माइक, अभी बहुत मौके आएंगे यहाँ पे. शांतनु, ये आपके लिए है. Yep. मुझे बताओ, मतलब यू गॉट लकी यार, है ना? वियतनाम में खांगन, इंडिया में अवनीत, क्या बोलना चाहोगे भाई? सो राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. हमें भी बहुत अच्छी लग रही है. I think when you have two beautiful, strong ladies next to you, and you have to have that problem of choice, I think सभी लड़के चाहेंगे वो problem लेना. So I think I will again say राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. And I had like कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है. So yeah. थैंक यू सो मच. अब थोड़ा सीरियसली मुझे बता दो, यू नो, इंटरनेशनल वेंचर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रादर, एंड विद दिस टीम, जहां पे फरीदा जी की भी बहुत यू नो उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में चार चांद लगा देती है. सो वर्किंग विद सच टैलेंटेड पीपल, टॉक टू अस अबाउट दैट. Definitely, मतलब it's a very overwhelming feeling. I still remember the first day जब मैं मेरा सीन राज बब्बर सर के साथ था, फिर गुलशन सर के साथ था, फिर फरीदा मैम के साथ था. फरीदा मैम के सामने तो मैं आ गया था, क्योंकि हम लोग का एक बिकॉज एक डांस सीक्वेंस था हम लोगों का. हाँ, इस फिल्म में डांस है सर. Oops. So and I saw her ऐसे दूर से, and I was like, मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैम है नहीं है. So and when I saw her, it was like a shock कि wow, I'm getting a chance to work with her, and such a down to earth लेडी मैम, मतलब मेंटर बोल लो या कैसे भी ले लो. शी सो स्वीट. एंड अभी भी वो होता है ना कि लर्निंग की जो चाह रहती है वो गई नहीं है. स्टिल डायरेक्टर्स, एक्टर, तुम मुझे जो बोलेगा राहत तुम्हें करूंगी. दैट यूज्ड टू बी हर वर्ड. एंड या मैम, हाँ, आपकी तारीफ कर रहा था मैम. आपको अच्छा नहीं लगता ना आपके सामने करूँ तो. तो या वही है कि बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके. यस, थैंक यू सो मच. इससे पहले कि मैं फरीदा जी से कुछ पूछूं, वो सीटी बजा सकता है क्या कोई किसको सीट? ये मेरी तरफ से आपके लिए. मेरे को मेरा मोमेंट मिल गया. अब आप प्लीज मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर मैम. मुझे बताएं, प्यार की जब बात होती है, जैसे मैंने कहा, कोई लव स्टोरी मतलब असली वाली पूरी नहीं होती आपके बिना. तो तब से लेके अब तक ये प्यार किस तरह से बदला है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें आप. First of all, hello everybody. Sorry I had to take an urgent call. That's why I had to say that little something I had to say. So that's why I went away. Thank you for bearing with me. And I think it's lovely being here. बहुत खुशी हो रही है. और ये जो नई टीम है ना, जिन्होंने फिल्म बनाई है, उनको तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, been here more than 50 years, 55 years. लेकिन ये जो प्रोडक्शन था, और राहत काज़मी साहब, जिसको मैं बेटा ही समझती हूँ, भाई बुलाती हूँ लेकिन बेटा मानती हूँ. I have worked with him earlier, but this film is so special, I can't tell you. और कहते हैं कि नए प्रोड्यूसर हैं, तो I'm even more shocked at the way they treated us all. कि अपने प्लेस लाइक वियतनाम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगी. जब राज भाई बैठे थे सोफा पर, कहा कि वियतनाम जाने में, जी because I have been alhamdulillah throughout the world, all over the world, and all over lovely India, but Vietnam was something. आप लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं? कभी सोचा, कभी सुना वियतनाम कोई प्रोडक्शन गया है, कोई फिल्म बनी है वहाँ? भाई हमारी तो बनी है. So बस, and especially lovely शांतनु is such a darling, and अवनीत के साथ काम करने का मुझे इतना मज़ा आया. She's such a lovely girl. मेरी दिल से दुआएं हैं इन दोनों बच्चों के लिए और पूरी फिल्म के लिए. और एक वियतनामीज गुड़िया भी है हमारे साथ, जो इस फिल्म की हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है. So I want to bless her as well. She was lovely.
एंड माय प्रोड्यूसर तो लाइक हेलो हेलो हेलो. अच्छा, हमारे से यहाँ खास प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे. वो कौन है? वो आपके पास जो खड़े हैं, राहुल. हाँ, वो जो राहुल जो कहते हैं ना, मुझे रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं ऐसी. मैंने कहा देखो देखो बेटा, मैं रोज़ सुबह उठ के शीशा देखती हूँ. तो सब लोगों ने मेरी ये बात सुनकर ना सब मुस्कुरा लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं. लेकिन पता है इन्होंने क्या कहा? वो शीशा तोड़ दो. मैंने सच कहा. कितना मस्ती, सोचो. इन्होंने मुझे बहुत हैरान भी किया, लेकिन बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, जो मैं कभी कभी नहीं भूल पाऊंगी. दिस हैज बीन अ स्पेशल फिल्म. रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं दुआ करती हूँ कि इसे खूब कामयाबी मिले, आप लोगों का प्यार मिले, बस खूब सारा प्यार. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'll come to Krishika, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या त्रिपाठी जी and of course आमिर अली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर डुओ. Give it up for them. Please आइए. We'll do a quick picture, of course. एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक है. शाबाश शाबाश बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Right. Krishika, please आप मुझे बताएं in the meantime, you know, working with this cast and राहत सर का जो डायरेक्शन था, प्लीज थोड़ा सा बताइए. हेलो एवरीबॉडी. वेल, जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने लेजेंड्स जितने भी एक्टर्स हैं इसमें सपोर्टिंग में, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड. ऑफ कोर्स अवनीत और शांतनु तो है ही, बट गुलशन ग्रोवर सर, फरीदा मैम सर और राज बब्बर सर, तो इतने बड़े लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो मुझे लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलेगा. सो आई एम बीइंग ब्लेस्ड. नहीं मतलब किसी एक के साथ कर सकते हैं, बट सबके साथ एक साथ, यू नो. एंड थैंक यू सो मच बाली सर. आपने मुझे कॉल करके इस फिल्म के बारे में बताया, और फिर सर ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी नरेट की और मेरा कैरेक्टर बताया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और सर तो मतलब राज सर के उस बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ही इज सच अ चिल पर्सन. हाँ, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, मुझे भी सुनाई थी फोन पे, बट बहुत ही चिल पर्सन है. मतलब मैंने कभी इनको सेट पे टेंशन में नहीं देखा, और ही वाज वन ऑफ द, you know, like I have come across like a chillest person. I'm sure. Yeah. सर ऐसी कैसी स्टोरी सुना रहे हो आप? मतलब सब वही बोल रहे हैं, बट I'm sure अच्छा ही होगा जो भी. कश्मीर से आते हैं वो. की कश्मीर से आते हैं इसलिए चिल ज्यादा है. हाँ सर. मुझे फोन पे सुनाई थी, बट अच्छी थी. बाकियों को तो सामने उनको भूले नहीं भूल रही. RKFS की बिजनेस हेड श्लोका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. विदा मैम, आपसे सवाल है. जैसा आखिरी बार आपने बोला था बातचीत में कि पहले आपकी कोई राखी से नहीं बचा, फिर आपकी कोई ममता से नहीं बचा, लव की बात हो रही है. सिनेमाई दुनिया में आपने ऑन स्क्रीन प्यार को कैसे बदलते हुए देखा है? शिफ्ट, ट्रांजिशन. प्यार तो प्यार है, बदलाव कैसे? मतलब व्हाट डू यू मीन? प्यार तो प्यार है, बस. आई बिलीव इन लव एंड हाउ. क्या वो फ्लैट हो गए. वो प्यार में पड़ गए आपके. हेलो हेलो मैम, फरीदा मैम, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल. मेरा Hello, क्वेश्चन है hello. आपसे. Okay, जी. मैम, काम करके न्यू एनर्जी के साथ, न्यू जनरेशन, जेन जी जनरेशन के साथ कैसा लगा? और प्लस टू अवनीत एंड शांतनु एज वेल, मैम के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस काफी है, टचवुड मैम, एंड आई लव यू मैम, आई लव यू सो मच. लव यू टू. We all love actually. वरना मैं आज यहाँ होती नहीं आपके सामने. ये प्यार है बरकरार, मेरी तरफ से ज्यादा है बल्कि. मैंने तो मैम को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखा है. मैं तो बचपन से वही देखते आ रही हूँ मैम को. तो जब पहले सामने देखा था तो मैं थोड़ा ऐसे होता ना, ऐसे हैरान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें सब देख देख के मैं रोई हूँ. हाँ, और ये देख के भी हमने तो बहुत प्यारे प्यारे सीन्स किए हैं साथ में. मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला है. थैंक यू राहत सर की आई गॉट दिस स्टोरी. I got this chance to work with her. I'm just really, really lucky. And ma'am, you're really sweet. Thank you for all the और love. जो सीन हमने किया ना, उसमें रोना ही रोना था. याद है ना? याद है. तो वो भी आप देखेंगे अभी लव इन वियतनाम में वो सीन. बस आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड आई जस्ट होप दैट आई कीप गेटिंग टू वर्क विद हर ऑल द टाइम. आई होप सो टू. एंड शांतानु तो बहुत ही प्यारा है. ऐसा नाचता है ना, तो
ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि धासु एक्टर और धासु डांसर बहुत कम मिलता है. थैंक यू मैम, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं तो ऑलरेडी मैम के बारे में सब चीज़ बोल ही दी कि क्या है. मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके. मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ही रोने का सीन मिला, नहीं नहीं कुछ अलग अट्टहास करने का सीन मिला. बट इट वाज लवली टू जस्ट सी हर डू हर मैजिक. बीट लाइक एक शॉट या एक सीन उतनी ही शिद्दत से अभी भी आफ्टर डूइंग वट एवर वर्क दैट शी हैज डन, वो एंथुजियाज्म चाइल्ड लाइक होना, आई जस्ट विश कि मेरे अंदर भी वो रहे जब मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं करूँ एंड at the same time positivity spread करूँ. So I think that is very important and I have learned that from her. So, yeah. हेलो, हाय, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. अवनीत, मेरा सवाल आपसे है. टीवी से ओटीटी एंड नाउ फिल्म्स, हाउ डिफरेंट दिस जर्नी हैज बीन फॉर यू? बहुत ही बड़ा सवाल था. हेलो, माइक बंद हो गया. इसीलिए माइक बंद. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. मैं हर कहते ना हर एक लाइफ के फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है. और यार ये तो हमेशा सबका ही ड्रीम होता है कि यार बड़े पर्दे पे एक बार खुद को देखूं. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है. और आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज when we were like obviously we all have worked so hard, but वो दिन याद आ जाते हैं बहुत. जब मैं 7-8 साल की थी, पंजाब से कैसे जलंधर से आई थी, वो सारे दिन याद आते हैं. अब आज भी एक्चुअली मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे बहुत मेमोरीज याद आई. सो या. Hi guys, on your left, Vanshaj here from Filmfare. So first of all, the trailer looks really beautiful. Thank you, thank you. Taking a cue from the title, Love in Vietnam. So what was the one fond memory shooting in Vietnam for both of you? Anything? Any fond memory? Yeah. अच्छा आप. Yeah. Hi. Yeah. Question is for whom? For all of you, yeah. Anyone can answer. Yeah. Open है. I told you it was one of the wonders of our lives. Vietnam. जाके देखिए आप. Beautiful place. हाँ, मतलब it's a very beautiful place. Actually, I don't know how to describe what you have asked. I know that because there is so much. We stayed for around approximately 2 months there, so there's so much that we need to cover. तो एक ऐसे फट से प्रश्न में आ नहीं पा रहा है वो दिमाग में. But we had gotten a chance to shoot at amazing places where otherwise कोई लोग पहुंचता ही नहीं वहाँ पर. So thanks to our producers and thanks to Raj sir for that opportunity कि हम ये बोल सकते हैं कि वियतनाम में ऐसी ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ पे आप लोग खोजते रह जाओगे. वैसा जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो रील्स में, वो जाके आ गए ये. वो चलती हुई ट्रेन के आगे आए थे ना, मतलब वो साइड में होता है, कुछ होता है ना, ट्रेन चलती है. किया था ना वो तो. हाँ ठीक है, किया वो भी. हाँ जी. हेलो, हाय, दिस इज हेयर. हाय एवरीवन. कैसा है? बढ़िया बढ़िया. Firstly, amazing trailer, and Shantanu, I have to ask you, there's a lot of firsts attached to this film. Yeah. Your first time leading, first collaboration with Vietnam, and this first outing for on the big screen for Avneet as well. A lot of firsts. So, how much does each of these firsts kind of add to the excitement, as well as maybe a little bit of the pressure as well? It's a very nervous feeling. It's a very overwhelming feeling, to be honest. Yeah, you always wanted to be part of something like this. You always wanted that first to happen, and when it's happening right now, it's a very overwhelming feeling. As I said, or I don't know. I'm really very excited and looking forward. It's a different kind of film. It's जैसा कि आपने ट्रेलर देखा. It's not कि बस ऐसे कुछ बनाने के लिए बना दिया. It has more meaning to it. It has depth to it, and I'm so happy with the fact that this kind of movie came my way, and I decided to take up and yeah, and it's overwhelming, yeah, bro. Yeah. फरीदा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि हाँ, पहले बताओ. यहाँ पे हाँ, हाथ ऊपर करो. हाँ, ओके ओके जी. सो दोनों अवनीत और शांतनु के अंदर आपने एक वो कौन सी बात देखी है जो आपको लगता है कि दैट विल हेल्प देम टू हैव अ बहुत बड़ा एंड लॉन्ग करियर, जिसमें मतलब वो एक क्वालिटी जो उनके अंदर बहुत ही यूनिक है?
चाह करना, मतलब to love what you're doing. That's what I've seen. And Shantanu तो he's proven it himself. हमारी बच्ची के लिए शायद पहला मौका है and she's done a very very good job. She was so, मैं जब सीन कर रही थी इनके साथ, एक बहुत important और emotional सीन था, तो मैं सोच रही थी ये बच्ची नहीं है, कर पाएगी, बट बहुत बहुत अच्छा किया. इतनी खूबसूरती से रोती. थैंक यू सो और लोग जब रोते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, जरा शक्ल बिगड़ जाती है. इतना खूबसूरत लगती है जब रोती है. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत मैं रोऊंगी. आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दैट, आई थिंक उनका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. वो तो है, दुआएं हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस फिल्म. बेटा मैं सच कह रही हूँ दिल से कि बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करने में और वियतनाम देखने में. थैंक यू. Hello everyone, here to your left. Farida ma'am. We spotted you. Yeah. हेलो Hello. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. हेलो कोमल. हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड की बात करते हैं अगर हम प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं. We rarely talk about heartbreaks. So I want to know from all of you, how do you deal with heartbreaks? मूवी देखिए, प्लीज देखिए. We'll talk a lot about heartbreak there. That is part and parcel, don't you think? If you're going on a journey of love, तो कभी दुख भी होगा, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है. Love is the ultimate in anybody's life. लेकिन कभी मौका होता है, दिल टूटता भी है. You have to learn to take it in your stride and don't stop loving ever. That has to be there. Love always, always. Thank you so much ma'am, love you. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रूमी का. यस, मैम की बात में ऐड करना चाहूँगा. रूमी ने कहा है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट until it opens. तो जब आपका दिल टूटता है तो तभी वो दिल खुलता है और तभी जिंदगी आपको आगे नजर आती है. दिल टूटना बहुत जरूरी भी होता है. जी. So true, so true. Well said. अवनीत और शांतनु, कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? ये पूछना था आपको सीधा. ये क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में. इतना अच्छा आंसर दिया. इसका मतलब है टूटा है. अरे मैम आजकल क्या दिल टूटना, इंस्टाग्राम पे इमोशनल गाने की स्टोरी लगा दो, बस वही है. ऐसा दिल टूटना तो तोड़ा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप मूवी देखिए लव इन वियतनाम. ये इन शॉर्ट यस. ओके. कितनी बार शॉर्टकट ले लिया इसने. Cool. Avneet ji, on your left. And congratulations आपकी डेब्यू फिल्म के लिए. थिएटर एंड आपकी पहली पिक्चर का पहला हीरो शांतनु जी है. तो आप बताइए, जो कि गंगूबाई से लेके अब तक लड़कियों के साथ में लव फ्लर्ट चीट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बताओ. फरीदा जी भी जानना चाहती हैं. हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी. नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब फैन हैं उनके काम के. तो बहुत अच्छा लगा. इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है, ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में. सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. आपको आप बहुत, मेरे लिए आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से. थैंक यू सो मच. ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो. शांतनु जी, पोस्टर में 2 ब्यूटीफुल गर्ल हैं, एक को तो आप साथ लाए, दूसरी को लाना नहीं चाहते या लाए नहीं? मैं बिल्कुल लाना चाहता हूँ यार. सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे. मैं डेफिनेटली आई वुड वांट, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे 2 ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो. अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर. एंड या शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना हम लोगों का जो क्रेज है फॉर सिनेमा, दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट, एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक. सो इज देयर एनी सिनेमा लाइक इंडियन सिनेमा?
No. So why she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. And अवनीत जी लास्ट सवाल मेरा आपसे है सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी जितना मैंने देखा है डेब्यू गर्ल की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग अभी तक तो मैंने नहीं देखा है एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं फॉलो करते हैं सब्सक्राइब करते हैं आपको सो इतना प्यार मिलता है आपको कुछ कहेंगे उन सब के लिए मिलता रहे प्यार बस और क्या बोलूं मैं हेलो इस तरफ राज सर नरेंद्र भटानी है मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक तो इंडिया में इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं आप वियतनाम चले गए वहां पे इतनी खूबसूरत आपने एक्ट्रेस भी ढूंढ ली यहाँ से भी आपने कोलैबोरेट करा उसका जवाब हमें प्रोड्यूसर से मिल गया हाँ भाई हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं बट थैंक यू सो मच पहली बात तो फरीदा मैम को स्क्रीन पे लाने का मतलब एक बचपन से जो हमारी ख्वाहिश थी मतलब जो हमने बचपन से देखा है वो शायद एक कहीं गुम सी हो गई थी जो आज यहाँ पे जो चेहरा आज भी वैसे ही नूर जो बरकरार है मैम के फेस पे एंड आज भी अगर मैं कहूँ तो वो लीड कर सकती है तो पूरा मतलब एक लव स्टोरी इस उम्र के अंदर भी हम बना सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये आइडिया आपको कैसे आया पहली बात तो देखिए इनको सुबह से कोई नहीं मिला मैं ही नहीं यहाँ जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इनका फैन नहीं होगा है ना हम सारे एक्टर्स क्रू मेंबर्स प्रोड्यूसर्स आप सब लोग और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैंने एक फिल्म पहले की थी जो थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म थी जिसको काफ़ी एक्लेम मिला था मैम के साथ में तो एक प्यार हमारा बन गया था और आप यकीन नहीं मानेंगे इस बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई उन्होंने बोला बच्चे मैं अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ और जो आपने कहा कि कम दिखती हैं वो इसलिए कि वो फिल्म हाथ में लेती ही नहीं है बहुत मुश्किल है उनसे फिल्म कराना तो बहुत चूजी हैं वो और हम बहुत लकी हैं कि पता नहीं कैसे वो दुआएं इनकी और प्यार जो है हमारे साथ है वो अभी भी बरकरार दिख रहा है बिल्कुल वो हमेशा रहेगा बैठे फरीदा मैम आपसे एक सवाल है अभी जैसे अवनीत के बारे में बोला गया कि सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है बट मैं कहूंगा फरीदा मैम की फॉलोइंग कितनी एक बार शोर मचा के बता दो सारे के सारे ये रियल फॉलोइंग है जो शायद कभी मिटेगी नहीं मतलब ये फॉरएवर रहने वाली है दिस इज एवरग्रीन एंड मैम आपके हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है उसके जो ये फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल इसका आपसे क्या लेने देना मतलब आप कैसे देखते हो इसको किस नजरिए से देखते हो इज इट गुड और बैड और हाँ वक्त के साथ बदल रहे हैं तो ठीक है नहीं इट इज वेरी 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 गुड लव इज नेवर इनफ जितना मिले कम है आई थिंक इट्स द डन थिंग और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा आप सबों ने आज मुझे इतना प्यार दिया लेकिन एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं नज़र नहीं आ रही हूँ तो इस वक्त कुछ 4 या 5 फिल्में हैं सेट पर तो हमने हीरा मंडी में देखा था इनको हाँ वो तो है बस अग्रीड लेकिन हीरा मंडी was as good as बड़ा पर्दा. That was so big and so good and I enjoyed myself. बड़े से बड़ा बहुत और हीरा मंडी से ही तो लोगों को याद आ गई मैं वापस पिक्चर में लेने वाले भूल गए थे देखने वाले नहीं भूले well आपको भुलाना ना आसान होगा आपको भुलाना ना आसान होगा जो भूल जाए आपको वो नादान होगा क्या बात है सर क्या बात है मैं इतनी देर से हॉट बोल रहा था तुमने मेरा सब खत्म करवा दिया यहाँ पे बट एनीवे मैं एक हूँ उनके साथ ओके बिफोर वी रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन क्विकली शांतनु एक ना ये थोड़ा सा एक मैं आई वांट यू टू डू समथिंग यार वो तुमने जिस तरह से प्रपोज किया था ना वो कुछ एक अलग तरह से इफ यू कुड डू दैट एंड बनता है यार बनता है सो यहाँ किसको मतलब आई थिंक अवनीत यू वांट टू सिलेक्ट समवन जिसको आप चाहती हो मुझे कुछ किसी को सिलेक्ट करना है जी हाँ चलो बनता है कौन प्रपोज होना चाहता है शांतनु से कौन प्रपोज होना चाहता है ये बढ़िया है अरे जाओ यार विनोद नहीं हो सकते ये लड़कों की आवाज क्यों आ रही है अरे लड़कियां अरे आयत लड़का भी करेंगे शांत भाई कह रहे वो भी कर देंगे चलो भाई ये देखो देवी जी को यार आयत आगे आयत कम Where is she? Come. आयत जी आइए आप भी आइए प्लीज आहत चाहत तुझे याद कर लिया है आयत की तरह अच्छा आयत के बारे में एक बात बता देता हूँ किसी को पता नहीं होगा
दिस गर्ल इज दैट इंडिगो गर्ल जिसकी वो रील जो है कोविड के टाइम पे 75 मिलियन गई थी, दैट श्रीलंकन सॉन्ग, एंड शी लेफ्ट एयरलाइंस एंड नाउ शी इज लाइक डूइंग क्रिएटिंग हर कंटेंट. Congratulations. चलो शांतनु, तुम्हारी चली पड़ी है, यहाँ भी 2 लोग मैं बैठूंगी अब यार, मेरा काम हो गया. ओके, और कोई और? शाहरुख, बैठना है. कम, you wanna come? जयसवाल साहब हो जाए तो अवनीत जी आप आ जाओ आगे. आ जाओ मैं. हो गया. ऑफ कोर्स तुम्हारा यार प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी. बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए. हाँ, सेट पर भी मिले थे, बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से. बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो खुद एक डायरेक्टर बने हैं आज. अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है.